सावधान, यह वीडियो एक अत्यंत संवेदनशील, मानसिक रूप से मुठबाज और गुलगुली प्रक्रिया विषय वस्तु पर आधारित फिल्म की व्याख्या करता है। इसका उद्देश्य कहानी को समझाना है दोस्तों, तीसरे पैर की उत्तेजना को फैलाना नहीं। यह मूवी पीछे की दिशा में चलती है दोस्तों, यानी कि जो सबसे आखिर में हुआ वो हमें पहले दिखाया जाएगा। मूवी की माँ की टिच्ची, हम तो इसे सही कालक्रम में समझाएंगे दोस्तों। मूवी की शुरुआत एक शांत सुबह से होती है, जहाँ पर हम एलेक्स नाम की कन्या को अपने अपार्टमेंट में बिस्तर पर लेटी हुई देखते हैं, मार्कस के साथ। मार्कस उसका नया प्रेमी है और इसके अलावा उसका एक पुराना प्रेमी भी होता है। दोनों नर और मादा एक दूसरे से मजाक करने लगते हैं। तभी एलेक्स मार्कस को बोलती है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बात पर वो श्योर नहीं थी। इसके बाद एलेक्स एक किताब पढ़ने लगती है जिसका नाम था आन एक्सपेरिमेंट इन टी में। माफ कीजिएगा दोस्तों, मेरी इंग्लिश की गलती और मेरी गांड मुझे कभी दिखाई नहीं देती। यह किताब समय के बारे में बताती है कि समय कितना धीरे चलता है। अब एलेक्स मटकती मटकती बाहर आ जाती है। इतनी धूप में भी बच्चों के छनूने काट रहे थे, इसलिए वो धूप में खेलने लगते हैं। जिसके बाद एलेक्स बाहर रखी बेंच पर ही लेट जाती है। अब एक छोटी बच्ची उसके पास आकर खेलने लगती है। यह देख के हमें पता चलता है कि एलेक्स की जिंदगी कितनी सुंदर और सरल थी, क्योंकि अब जो उसके साथ होगा वो किसी ने सोची ना होगी। इसके बाद एलेक्स, मार्कस और एलेक्स का पुराने प्रेमी एक साथ पार्टी में जाते हैं। इसके बाद मार्कस पार्टी में कुछ ज्यादा ही दारू पी लेता है दोस्तों और नशे नशे में बोलने लगता है, एक चमन्नी घोड़े पे मेरे ससुरा मेरे हथौड़े पे। एलेक्स इससे नाराज हो जाती है और अपने पुरानी प्रेमी के पास जाकर गहरी बातचीत करने लगती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ग्यांडू था। अब एलेक्स परेशान होकर पार्टी छोड़कर घर जाने का फैसला करती है, लेकिन मार्कस उसे रोकता है। इतना करने पर भी वो उसे डॉग बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद घर पर आते वक्त एलेक्स एक टनल से होकर गुजरती है। वहीं उसे लेतेनिया नाम का व्यक्ति रोक लेता है। वो बकरी चौथ साला एक अपराधी होता है जो पहले से ही एक महिला को पीट रहा था। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लेतेनिया एलेक्स को नीचे गिराकर उसके साथ गुलू गुलू करने लगता है। यह दृश्य मूवी में पूरे 9 मिनट तक चलता है बिना किसी कट के, वो भी कैमरे के सिंगल एंगल से। एलेक्स बार बार मदद की गुहार लगाने लगती है। तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजरता है, लेकिन उसे अनदेखा कर देता है। अरे मर बेटी चोद के, ये तूने क्या कर दिया, उसकी मदद ही कर देता। सब कुछ करने के बाद ये भूतनी का पेशाब एलेक्स को बुरी तरीके से पीटने लगता है। इतना ज्यादा पीटने के बाद एलेक्स उसे डॉग बोलकर बेहोश हो जाती है। यह दृश्य हमारे तीसरे पैर को, दिल को भी झंझोड़ के रख देता है दोस्तों। इसके बाद बहुत ही सीरियस हालत में एलेक्स अस्पताल में पहुंचती है। उसके दोनों नए और पुराने बॉयफ्रेंड को ये खबर मिलती है तो वो दोनों हिलाने लग जाते हैं, मेरा मतलब है हिल जाते हैं। मार्कस गुस्से और दर्द से बेकाबू हो जाता है। वो इस मामले में पुलिस की मदद नहीं लेना चाहता, उसे चाहिए सिर्फ बदला। एलेक्स का पुराना बॉयफ्रेंड जो कि कुछ ज्यादा ही ग्यांडू था, समाजदार होते हुए भी उसके साथ ही चला जाता है। उस भूतनी के पेशाब की तलाश में दोनों रेक्टम नाम के एक अंडरग्राउंड गे सेक्स क्लब में जाते हैं, जहां वो बेटी चौथ अक्सर आया करता था। इस क्लब में नंगे चितड़े, आर से स्टार्ट होने वाली नाम की लड़कियां और बहुत सारे नशीले पदार्थ हमें दिखाए जाते हैं। दोनों लेतेनिया जैसे दिखने वाले एक आदमी को दरबोसते हैं और घुमा घुमा के आगे पीछे से देने लगते हैं। पुराना वाला बॉयफ्रेंड तो इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर से उसका सर ही फोड़ देता है। जिसके बाद वो बेकसूर आदमी मरते मरते 2 शब्द उनके सामने बोल के मरता है। सुनिए उसने क्या कहा, अरे बकरी चोदो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। उस बेकसूर आदमी के मुंह से माँ की गाली निकलने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो गलत आदमी था। पास में ही लेतेनिया खड़ा हुआ था, वे ये सब देख के वहीं से निकल जाता है बच के। फिर हम वापस से एलेक्स को देखते हैं जो कि पास के बेंच पर लेटी हुई थी। स्क्रीन पर अचानक से उजाला होता है और अजीब सी आवाज बजती है और लेतेनिया सब कुछ खत्म कर देता है। दरअसल एलेक्स के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसे दोबारा सूंघने लगती है। सूंघने से मेरा मतलब है याद करने लगती है। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और साथ में छोड़ जाती है हमारे लिए कुछ ये संदेश, हम समय को नहीं रोक सकते लेकिन दर्द की गांड में घुसकर उसे समझ जरूर सकते हैं। दूसरा, ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने से भी कभी कभी मुठ्ठियां लग जाती है। तीसरा, रिवेंज कुछ भी नहीं लौटाता। चौथा, जीवन की सुंदरता कुछ समय तक ही रहती है, उसके बाद तो बोब्बाला और लुल्ला लाल भी बूढ़े होने लगते हैं। इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और वायरल करो भाई इस वीडियो को। धन्यवाद। इस डायरेक्टर की चप्पल चुराने जा रहा हूँ, साले हिलाने के लिए देखी थी वीडियो, रोला दिया मेरे को तो।